Dabangga, Dabangga Miu, Dabangga, Dabangga Miu, Dabangga, Miu to Miu वो भाई, बहन की चीज़ भाई इनकी आपकी गाड़ी पे कोई उस समय ये झंडा लगा हुआ है जो भगवा झंडा बोलते हैं, या गाड़ी पे आपके हाथ में कलाया बंधा हो, ऐसे लोगों को टारगेट खास करके किया जा रहा था। क्योंकि उन लोग ये पूछ रहे थे कि जैसे हमने पता किया बाद में कि ये पूछ रहे थे कि कौन है, कहाँ से। उन्हीं लोगों को आप नेशनल हाईवे की जो वीडियो देखोगे, जो गाड़ी HR 27 नंबर की लोकल गाड़ी थी उनको नहीं तोड़ रहे थे, जो HR 51, HR 50 या HR 26 या अन्य जो नंबर थे उन गाड़ियों को खास करके निशाना बनाया जा रहा था। मैं उस समय कैमरा मेरे हाथ में था, क्योंकि उस समय शूट कर रहे थे, कैमरा मेरे हाथ में था। तो मैं पुलिस से भी उस समय कह रहा था, एक महिला अधिकारी है उससे मैंने कहा कि मैडम ये मेरी गाड़ी जल रही है, आप इनको रोकिए, आप कोशिश करोगे तो जो शीशे टूटे हैं यहीं तक हो जाएगा और गाड़ी को आपके हवाले नहीं किया जाएगा। मैडम ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया उस समय कि मेरे हाथ में ऐसी कोई पावर नहीं है कि मैं इनको रोक सकूँ। 31 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल की शोभा यात्रा पर जहां पहला पत्थर चला, जहां से पूरी हिंसा की शुरुआत हुई, आज वहीं से आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, एक एक सबूत दिखाऊंगा कि कैसे मेवात में हिंदू शोभा यात्रा को टारगेट करके उस पर हमला किया गया। क्या दंगाइयों का मकसद कुछ और था, वो सारी एक एक डिटेल आपको इसमें दिखाएंगे। आज मेवात के एक पत्रकार जो उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, जिनकी गाड़ी इस हिंसा में जानबूझकर टारगेट करके जला दी गई, उनको मारने की कोशिश की गई, उनसे भी बात करवाएंगे और आपको वो जगह दिखाएंगे जहां से इस शोभा यात्रा पर पहला पत्थर चला। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। नूह हिंसा के आज लगभग 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर इस ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर पहला पत्थर चला। मैं ठीक उसी जगह खड़ा हूं जहां पर यह शोभा यात्रा पहुंची और अचानक इस पर पथराव कर दिया गया। सबसे पहले वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, पथराव की पहली वीडियो, हिंसा की वो पहली वीडियो जब शोभा यात्रा पर पहला पत्थर फेंका गया। ये वीडियो आप देखिए कि ऊंचाई से ये वीडियो बनाई गई है, सामने से शोभा यात्रा आ रही है, डीजे जो शोभा यात्रा में शामिल है वो आ रहा है। इस डीजे को सामने जाना था, लेकिन अचानक ये डीजे जो टेम्पो में सवार है, टेम्पो चालक ने अपना टेम्पो अचानक मोड़ दिया। उसकी वजह क्या? उसकी वजह है कि सामने से दंगाई हाथों में पत्थर लेकर दौड़े आ रहे हैं और सामने से आ रही है शोभा यात्रा और अचानक यहां पर पथराव शुरू हो जाता है। अब मैं आप लोगों को आज की तस्वीर दिखाता हूं, हिंसा के बाद की तस्वीर। मैं खुद उसी जगह पे खड़ा हूं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि यहां पर कैसे उस शोभा यात्रा पर पहला पत्थर चलाया गया। ये पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, ये नल्हड़ महादेव मंदिर की तरफ से ये सड़क आती है और इसी रास्ते से उस दिन ब्रजमंडल की शोभा यात्रा गुजर रही थी। सामने से ही डीजे आया, आपको बोर्ड ये उस वीडियो में नजर आया होगा। सामने से डीजे आया और डीजे जिस टेम्पो में सवार था, वो टेम्पो सवार अचानक इस सड़क पर मुड़ गया। ऐसा होना नहीं था, क्योंकि जो यात्रा थी ब्रजमंडल की वो सामने इस रास्ते पर जानी थी, लेकिन सामने से जब दंगाई आए तो फिर टेम्पो चालक ने सोचा कि उसकी गाड़ी पर हमला ना हो जाए, इसलिए उसने अपनी गाड़ी यहाँ से भगा दी। अब वो जगह भी दिखाता हूँ मैं आपको, वो मकान दिखाता हूँ जहाँ से वो वीडियो बनाई गई। उस वीडियो को कहाँ से रिकॉर्ड गया, ये मकान आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सड़क के ठीक किनारे पे 2 मंजिला मकान यहाँ पर बनाया गया और इसी मकान से वो वीडियो सारी शूट की गई और उसके बाद फिर ये सारी हिंसा फैलती हुई चली गई। सामने आपको ये सड़क दिखेगी, इसी सड़क पर सारी गाड़ियों में आग लगाई गई और कुछ जो साइबर पुलिस थाना है वहाँ पर भी गाड़ियों को आग लगाई गई। अब इस घटना के पूरे जो चश्मदीद रहे, चूँकि ब्रजमंडल की यात्रा नूह के लिए एक बड़ा पर्व के तौर पर यहाँ पर मनाया जाता है और यहाँ पर वो मनाया जा रहा था। उस दौरान मीडिया कर्मी भी उस ब्रजमंडल की यात्रा को कवर कर रहे थे। मेवात के पत्रकार हैं अनिल मोहनिया, हमारे साथी हैं, ANI न्यूज़ एजेंसी के लिए ये मेवात से काम करते हैं, नूह से। उस दौरान ये खुद उस यात्रा में शामिल रहे और उस घटना के चश्मदीद भी हैं। तो अनिल मोहनिया से आज एक एक घटना की सच्चाई हम जानेंगे और इनकी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया दंगाइयों ने। चूंकि ये मेवात के स्थानीय पत्रकार हैं, यहाँ के लोग इन्हें जानते हैं, तो ऐसे में दंगाइयों ने इनकी पहचान कर ली, उनकी गाड़ी के बारे में पता है और जानबूझकर चिन्हित करके, चूंकि ये अपनी गाड़ी जहाँ दंगा हुआ वहाँ से जब इन्होंने देखा कि दंगा यहाँ हो रहा तो काफ़ी दूर लगा दी, लेकिन फिर भी इनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। तो मोहनिया से सबसे पहले हम जानते हैं कि उस दौरान
जब यहाँ से पहला पत्थर फेंका गया तो हालात कैसे थे और कैसे उस हिंसा की शुरुआत हुई। मोनिया जी, अनिल मोनिया भाई, सबसे पहले ये बताओ कि आप सुरक्षित हो, आपको कहीं चोट वगैरह तो नहीं आई दंगे में? नहीं, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई थी। थोड़ा बस कांच लगा था उस समय हाथ में, क्योंकि पथराव हो रहा था। जिन गाड़ियों की शरण में हम खड़े थे वहाँ पथराव हो रहा था, उन गाड़ियों में पत्थर पड़ रहे थे, तो उस समय थोड़ा हाथ में कांच का टुकड़ा लगा था, उसकी वजह से थोड़ा लगा था। अब मोनिया भाई, सबसे पहले हम जगह तो वही है जहाँ पहला पत्थर फेंका गया शोभा यात्रा पर। आप ये बताइए, आप कवर कर रहे थे इस पूरी यात्रा को, कैसे इस हिंसा की शुरुआत हुई और कैसे घेर कर शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर पथराव किया गया? जी बिल्कुल, मैं शुरू से आपको बताना चाहूँगा। जो ये शोभा यात्रा नल्लेश्वर मंदिर से शुरू हुई थी, तकरीबन 1 से सवा बजे का समय था। उस समय जैसे ही यात्रा चलती है, डीजे और मोटरसाइकिल चलते हैं, तो हम यात्रा के आगे आगे चलने लगते हैं, क्योंकि यात्रा जिस तरीके से चल रही थी, हमने सोचा कि लास्ट में जहाँ फिरोजपुर जिरका जाएगी और उसके बाद पुन्हाना के सिंगार गाँव में जाएगी, वहाँ पर हम यात्रा को समापन होगा तो सारा बाइट हम करेंगे। तो हम चल रहे थे आगे आगे। तो जैसे ही हम खेड़ला गांव को क्रॉस करते हैं, तो ये खेड़ला गांव का मोड़ है थोड़ा सा, तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि पीछे शीशे में गाड़ी के पीछे देखा कि कुछ लोगों ने गाड़ी को रोक लिया है, और गाड़ी को रोकने के बाद वहाँ पर पथराव हो रहा है। तो मैंने गाड़ी बीच रास्ते में यहीं पर रोकी, और जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी तो वहाँ पर देखा कि कुछ लोग मेरे से मना करने लगे कि भाई गाड़ी को यहाँ मत खड़ी करो और यहाँ से वीडियो मत बनाओ। तो मैंने समझा कि मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, तो मैं गाड़ी को आगे लेगा। जब आगे लेकर तो गया तो उल्टे जो यात्रा जो टेम्पू के साथ जो मोटरसाइकिल चालक थे, वो यात्रा में शामिल लोग थे, वो सभी लोग वापसी आ रहे थे, सभी कोना खान हुए पड़े थे। यहाँ इस तरफ से आए दंगाई? बिल्कुल, वो इसी रास्ते से, ऐसे जो ये रास्ता है, इधर से दंगाई आ रहे थे, कुछ पीछे की तरफ से आ रहे थे, और वो लोग वापसी भागने लगे। तो उनका पीछा पत्थरों से कर रहे थे, पत्थर मार मार के उनको भगाया जा रहा था। तो हम भी अपनी गाड़ी को लेके यहाँ से हट गए और दूसरा जगह चले गए। उसके बाद जाने के बाद वहाँ पर भी इसी तरीके से काफ़ी सारे दंगाई, तकरीबन 800 से 1000 लोग इकट्ठे हो गए। इतना समय नहीं लगा कि इतना दंगाई, किसी को भी समझ में नहीं आया कि दंगाई कहाँ से आ रहे हैं। बहुत सारे दंगाई यहाँ पर आ गए, जिन्होंने दंगा फैलाना और गाड़ियों को तोड़ना, और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनके साथ मार पिटाई करना, ये शुरू कर दो। जो पुलिस थी उनके ऊपर भी भारी पथराव किया जा रहा था। कह सकते हैं कि उनको, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही देर में जो वहाँ पर दंगाई थे, उन सभी लोगों ने वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी, पहले उनको तोड़ा और फिर उनको आग के हवाले कर दिया। उसमें मेरी गाड़ी भी खड़ी थी वहाँ पर, जिसमें मेरा उस पर हम चलेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि क्या जब यात्रा चल रही थी तो क्या पर्याप्त पुलिस बल साथ था? क्या वो सुरक्षा करने में सक्षम थे जितने लोग यात्रा में शामिल हुए उनकी? जी, यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से यात्रा चल रही थी, जगह जैसे नाके या मोड़ कहें या नाके कहें, जैसे अब ये जगह है, या यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ पर पुलिस के इतने पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। पुलिस जो थी वो कम मात्रा में थी, और जब दंगे शुरू हो गए थे उसके बाद भी काफ़ी देर बाद, बहुत देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची है। इसीलिए यह सवाल लाजमी होता है खड़ा होना कि पुलिस के पुख्ता इंतजाम नहीं है, और यदि पुलिस के पुख्ता इंतजाम होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। कितने दंगाई आए होंगे और क्या सबके हाथों में पत्थर थे, कोई गाड़ियों में भरे हुए थे? क्या पहले से तैयारी थी लगता है? बिल्कुल कह सकते हैं एक सोची समझी साजिश के तहत ये कुछ हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से दंगाई इधर से उधर से निकल के आ रहे थे, मान लो कोई घटना घटती है तो एक जगह घटती है। क्राइम थाने की बात करें, साइबर थाने की बात करें हम, चाहे नल्लेश्वर मंदिर की बात करें, चाहे खेड़ला मोड़ की बात करें, चाहे ये दिल्ली अलवर नेशनल हाईवे नंबर 248 है, इसकी बात करें, इतने लोग आए कहाँ से? सवाल ये भी तो खड़ा होता है, इतने लोग आए कहाँ से आखिर? सोचने वाली बात है ये भी। चलिए अब आगे चलते हैं, जहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी थी वो वीडियो भी हमारे पास आया, हमने अपने दर्शकों को दिखाया 31 तारीख को ही वो वीडियो भी आया जिसमें आपकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। कहाँ वो लोकेशन है वहाँ पर चलते हैं और फिर आप ज़रा समझाइएगा कि कहाँ कैसे आपकी गाड़ी खड़ी थी, और वो वीडियो भी शायद आपने खुद ही बनाया ना? बिल्कुल, मैं उस समय कैमरा मेरे हाथ में था, क्योंकि उस समय शूट कर रहे थे, कैमरा मेरे हाथ में था। तो मैं पुलिस से भी उस समय कह रहा था, एक महिला अधिकारी है, उससे मैंने कहा कि मैडम ये मेरी गाड़ी जल रही है, आप इनको रोकिए, आप कोशिश करोगे तो जो शीशे टूटे हैं यहीं तक हो जाएगा और गाड़ी को आग के हवाले नहीं किया जाएगा। मैडम ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया उस समय कि मेरे हाथ में ऐसी कोई पावर नहीं है कि मैं इनको रोक सकूं। तो मेरे को उस समय बहुत दुख हुआ, और मेरी आंखों के सामने मेरी गाड़ी को जलाया जा रहा था। उस घटना को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। चलिए आगे चलते हैं और वो जगह भी दिखाते हैं, फिर मोनिया से बात करेंगे कि कैसे उनकी गाड़ी को आग के हवाले किया गया। पुलिस से ये मदद मांगते रहे थे लगातार, लेकिन मेवात पुलिस लाचार उन दंगाइयों के सामने नजर आई, इसीलिए इतनी बड़ी ये घटना हो गई। बोल गया
अब हम ठीक उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पर स्थानीय पत्रकार अनिल मोहनिया की गाड़ी को आग लगाई गई और उनकी आंखों के सामने उनकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई इस गाड़ी को जला दिया दंगाइयों ने। लेकिन मेवात की लाचार पुलिस जो दंगाइयों के सामने नतमस्तक हो चुकी थी, वो उस गाड़ी को बचाने के लिए भी नहीं आया। पहले मैं आपको एक बार वो वीडियो दिखाता हूँ जो गाड़ी को आग लगाई गई, पलटा गया उसे, वो दंगाई कितने हैं वहाँ और किस तरह से गुस्सा निकाल रहे हैं, वो वीडियो आप देखिए कि ऐसा लग रहा है कि दंगाइयों को ये पता है कि ये गाड़ी किसकी है और जानबूझकर एक ही गाड़ी पर इतना गुस्सा निकाला जाता है। इस तरह से गाड़ी को पीट रहे हैं जैसे तो वो किसी इंसान को पीट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी का मालिक कौन है और गाड़ी का मालिक इस गाड़ी को टूटते हुए सामने से देख रहा है। इसीलिए उसको एहसास जताने के लिए कि हम यहाँ पर पत्रकारों का ये हाल करेंगे, जो यहाँ पर खबरें करेंगे उनका ये हाल करेंगे, इस तरह से टारगेट करके और लोगों को मेवात में निशाना बनाया गया। और ठीक अब मैं आपको दिखाता हूँ उसी जगह पर यहाँ पर हूँ, यहाँ वो गाड़ी को पलटाकर और उस गाड़ी में आग लगाई जा रही है। अनिल हमारे साथ हैं, जिनकी वो गाड़ी है वो हमारे साथ है। अनिल, ये बताइए कि यहाँ जो तस्वीर आपने रिकॉर्ड की, जो हमने अभी दिखाई अपने दर्शकों को, जो आपकी वैगनर गाड़ी में आग लगाई जा रही है, वो किस तरह से घटना हुई? आपकी गाड़ी यहाँ कैसे आई? क्योंकि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पीछे जो अभी पहले की तस्वीर दिखाई हमने, जहाँ पहला पत्थर चला, वो सामने ही 1 किलोमीटर आगे है। जो यात्रा है वो इस रोड से आई। अब एक बार दिखाता हूँ जरा आपको। यात्रा जो है वो इस रोड से आई, ये राइट में जो रोड है यहाँ से आई और सामने की तरफ वो यात्रा गई। लेकिन अनिल, आपकी गाड़ी यहाँ कैसे आई और किस तरह से दंगाइयों ने पहचाना कि ये आपकी गाड़ी है और फिर उस पर अटैक किया? जी बिल्कुल, मैंने जैसे तरीके से आपको पहले बताया, मैं यात्रा के साथ साथ था और जो आगे यात्रा जा रही थी, मैं यात्रा से आगे था। जैसे ही यात्रा पे पथराव होता है तो वहाँ मैं गाड़ी थोड़ी सी आगे गाड़ी लगाता हूँ, वहाँ लोग मना कर देते हैं गाड़ी को यहाँ आप मत लगाइए, क्योंकि यहाँ से मैं वहाँ से वीडियो शूट करने लगा, वीडियो मत बनाइए। मैं समझ गया, इसलिए मैं गाड़ी को वहाँ से वापसी ले आया। वापसी लाने के बाद मैंने सोचा यहाँ ये सेफ जगह है, क्योंकि वहाँ से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाती है। मैंने गाड़ी यहाँ पर लगा दी। गाड़ी लगाने के बाद मैंने कहा अब यहाँ से दोबारा से जो जिस तरीके से पथराव हो रहा था उसको मैं शूट करने लगा। शूट करने के बाद जैसे ही मैं शूट कर रहा था और दंगई इतने ज़्यादा इकट्ठा हो गए, 800 से 1000 उनकी संख्या हो गई, पता नहीं चला। कुछ ही क्षणों में, कह सकते हैं ना, क्षण भर में इतने लोग कहाँ से आ गए, ये एक सोचने वाली बात है। इतने लोग आए कहाँ से? सारी संख्या जो पुलिस हमारे साथ खड़ी थी, तकरीबन 50 से 60 पुलिस के जवान थे, वो सारे डर चुके थे क्योंकि वो पीछे हट रहे थे। हम भी उनके साथ, आप जिस तरीके से वीडियो में देख सकते हो, जो वीडियो दिखाई जा रही है वो सारी वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से जो पुलिस के जवान हैं वो पीछे हट रहे हैं। मेरी गाड़ी को यहाँ पर आते हैं दंगाई, उसको गाड़ी को पलटते हैं, उसको तोड़ते हैं और फिर आग लगाते हैं। मैं इधर की तरफ, हाँ सामने की तरफ गाड़ी जलाई गई और हाँ सामने में तकरीबन अभी यहाँ से देखोगे 500 से 600 मीटर की दूरी यहाँ बनती है, वहाँ से मैंने ये सारा शूट किया अपने कैमरे के द्वारा। मैं जो वहाँ पर खड़ा था उस समय पुलिस के आला अधिकारी भी, महिला अधिकारी वो भी मेरे साथ खड़ी थी और पुलिस के जवान भी थे, परंतु उन्होंने किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि इस गाड़ी को बचाए। मैंने काफ़ी उनसे कहा, मैंने कि मैडम मेरी गाड़ी यहाँ पर जलाई जा रही है, तोड़ दी है, पहले इसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप रोकिए। परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया मेरे हाथों में ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे को उस समय बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे सामने मेरी गाड़ी को आंखों के सामने तोड़ा जा रहा था, उसके बाद जलाया जा रहा था। तो जो दंगाई थे, हमने वो वीडियो देखी जो आपने शूट की, दंगाई ऐसे गाड़ी को पीट रहे हैं जैसे तो इस गाड़ी से दुश्मनी निकाल रहे हो। तो क्या उन्हें पता था कि ये अनिल मोहनिया जो स्थानीय पत्रकार है, यहाँ का एकमात्र हिंदू पत्रकार है मेवात का, क्या इसीलिए टारगेट किया गया आपकी गाड़ी को स्पेशल? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं वीडियो को शूट कर रहा था वो पहले ही मेरे से मना कर दिया था कि आप यहाँ वीडियो मत बनाइए। मैं उनसे मना करा कि मैं आपकी वीडियो नहीं बना रहा, जो वहाँ पत्थर हो रहा है उनकी वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ से चले जाइए। मैं इस बात को समझ गया, इसीलिए मैं वहाँ से आ गया। तो उन्होंने पहचान कर ली कि ये गाड़ी इसकी है और इसी गाड़ी में बैठ के गया है। तो जब मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी तो तब मैं इधर दूसरी तरफ था, सामने की तरफ, वहाँ से भी वीडियो बना रहा था। तो उन्होंने तभी पहचान कर लिया था पहले ही, और उन्होंने फिर जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय भी उन्होंने देखा कि यही वो पत्रकार है और यही वो गाड़ी है, तो इसलिए उस गाड़ी को, मेरी को निशाना बनाया गया। तो आपकी गाड़ी में क्या क्या सामान मौजूद था, क्या डॉक्यूमेंट मौजूद थे जो जल गए? बिल्कुल, मैं अपनी गाड़ी में जो मेरा कैमरे से रिलेटेड सामान था, मेरा माइक था, सनाइजर का माइक, जिसकी कीमत बहुत महंगी होती है, तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये उसकी कीमत हो, तो पूरा सेट था। इसके अलावा मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड, और जो मेरे गाड़ी के अंदर अन्य प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स थे और जो मेरे मीडिया से रिलेटेड सामान था, वो सारा उसी गाड़ी में। आप देख सकते हैं किस तरीके से उस गाड़ी में से उस सामान को निकालते हैं, सड़क पे फेंकते हैं, उनमें मारते हैं, और म्यूज़िक सिस्टम था वो उसको तोड़ते हैं। वो आप सारी वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से उसको तोड़ा जा रहा है। तो क्या ज़िला प्रशासन के द्वारा, मेवात नूह ज़िला प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन आपको दिया गया है कि गाड़ी जो आपकी
तबाह कर दी दंगाइयों ने, उसको लेकर कोई मुआवजा मिलेगा या किसी प्रकार का कोई क्लेम आप फाइल कर सकते हैं ज़िला प्रशासन के पास? जी, इस तरीके का कोई जिला प्रशासन अभी मौखिक रूप से, कोई लिखित रूप से मेरे से कोई संपर्क नहीं किया है, क्योंकि जो भी हुआ है ऊपर से जिस तरीके से सरकार द्वारा घोषणा की थी कि एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया जा रहा है, उस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं इस तरीके की, लेकिन निजी तौर पर अभी मेरे से कोई इस तरीके का संपर्क नहीं किया गया है। तो जिस तरह से ये दंगा हुआ, वो आपको लगता है कि प्री प्लान था, चारों तरफ से घेर कर और हिंदू शोभा यात्रा पर अटैक करना और चुन कर लोगों पर अटैक करना, पुलिस पर अटैक करना, ये लगता है आपको कि प्री प्लान था सारा? बिल्कुल कह सकते हैं कि क्योंकि प्री प्लान था। यदि आपकी गाड़ी पे कोई उस समय ये झंडा लगा हुआ है जो भगवा झंडा बोलते हैं, या गाड़ी पे आपके हाथ में कलाया बंधा हो, ऐसे लोगों को टारगेट खास करके किया जा रहा था, क्योंकि उन लोग ये पूछ रहे थे कि जैसे हमने पता किया बाद में कि ये पूछ रहे थे कि कौन है, कहाँ से। उन्हीं लोगों को आप नेशनल हाईवे की जो वीडियो देखोगे, जो गाड़ी HR 27 नंबर की लोकल गाड़ी थी उनको नहीं तोड़ रहे थे, जो HR 51, HR 50 या HR 26 या अन्य जो नंबर थे उन गाड़ियों को खास करके निशाना बनाया जा रहा था। जानबूझ के ये किया, मतलब ये दंगा नहीं था, ये जानबूझकर हमला? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए नहीं है, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं यह जानबूझकर एक पूरी साजिश के तहत हमला किया गया था। चलिए अनिल भाई, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं और हम ये चाहते हैं कि आप भी आगे भी भविष्य में भी इसी तरह आप अपने पूरे जज्बे के साथ आप पत्रकारिता करते रहिए, और हमारे द्वारा अगर आपकी कोई भी मदद संभव हो, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, तो आप बेझिझक हमसे हेल्प मांग सकते हैं। हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो अनिल मोहनिया, जो कि ANI के स्थानीय पत्रकार हैं मेवात से, नूह से, आज इनकी ज़ुबानी हमने आप लोगों को सुनाई है कि उस दिन नूह में कैसे एक प्री प्लान दंगा किया गया है, यानी सुनियोजित दंगा किया गया है। अचानक हुआ, किसी भाषण से या किसी नारेबाजी से भड़का हुआ दंगा नहीं, बल्कि सुनियोजित दंगा किया गया, जिसको अब बाद में रूप दिया जा रहा है कि मोनू मानेसर के बयान की वजह से ये सारा दंगा हुआ है। आपसे अपील करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि नूह दंगे की असल सच्चाई सभी लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि नूह के दंगे की एक डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।